Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to discuss about the fundamental of statistics, and out of this fundamental of statistics we reach to the central tendency. This topic is very essential for those students who are preparing for any competitive examinations as well as BCom, MCom, BBA, BCA, MBA etc. तो दिस टॉपिक इज वेरी इसेंशियल फॉर देम ऑल. अब सभी स्टूडेंट्स को इतना ध्यान रखना है कि ये चैप्टर ही पूरा एवरेज है. क्या है? एवरेज, माध्य यानी समांतर माध्य है. इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप से एवरेजेज कैलकुलेट करना सीखेंगे. औसत को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स बाय विच वी विल कैलकुलेट द एवरेज. और मेन क्या है, मेन पॉइंट है सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल व्हाट एवर सीरीज. वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियोज दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज. फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड सेकेंड इज डिस्क्रीट एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस. आउट ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज 2 पार्ट्स और भी हो जाते हैं, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज. अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, औसत यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑलवेज सिग्निफाइज द एवरेज. एवरेज को हम हिंदी में औसत कहते हैं. औसत, तो औसत से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि औसत क्या है. अगर 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज, तो टोटल वैल्यूज को काउंट करिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम कर दीजिए, जितने भी, तो आप औसत पा जाते हैं. 4 आइटम्स हैं, 5 आइटम्स हैं, 6 आइटम्स हैं, तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड इन एवरेज. तो जो भी आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सा एवरेज है. अब आप देखें, यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेजेज को हमने एक्सप्लेन किया है, रखे हुए हैं. ये सभी एवरेज है, मोड है, मीडियन है, अर्थमेटिक एवरेज है, ज्योमेट्रिक एवरेज है, हार्मोनिक है, क्वाड्रेटिक एवरेज है, मूविंग एवरेज है, प्रोग्रेसिव एवरेज है, कंपोजिट एवरेज है. जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप यूज करते आ रहे हैं तो वो है अर्थमेटिक एवरेज. जहां पर भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं वहां तुरंत ही आपके दिमाग में आता है मीन, यानी कि एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज. अर्थमेटिक एवरेज को ही हम मीन कहते हैं, मीन, और इसी को अर्थमेटिक एवरेज भी बोलते हैं. और हिंदी में इसे माध्य, हिंदी में इसे माध्य बोलते हैं. तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे एवरेज के अगर इनको क्लासिफाई किया जाए तो एवरेज, अगर पोजीशन देखते हैं तो एक सीरीज के अंदर आपको पोजीशन देखना है. पोजीशन यानी कौन फर्स्ट पोजीशन पर है, कौन सेकंड पोजीशन, कौन थर्ड पोजीशन पर है, कौन मिड पोजीशन पर है, कौन लास्ट पोजीशन है. तो इफ एवरेज इज कैलकुलेटेड इन पोजीशन, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एवरेज. वहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के एवरेज होते हैं, एक मोड है और एक मीडियन है. मोड आपकी द हाईएस्ट वैल्यू को प्रेजेंट करेगा और मीडियन जो मिड में होगा, बिल्कुल सीरीज के बीच में होगा, उसे हम मीडियन कहेंगे. तो मोड को हिंदी में कहते हैं भूस्टिक, भूस्टक, और मीडियन को कहते हैं माध्यिका. ये दोनों पोजीशन के एवरेज हैं. जब आप कभी भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जब आपको मिलते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है पोजीशन का एवरेज कौन सा है. तो पोजीशन का एवरेज आप हमेशा याद रखें कि वो मोड हो सकता है या मीडियन हो सकता है. अब आप देखें मैथमेटिकल एवरेज, तो देयर आर सम मैथमेटिकल एवरेजेज ऑल्सो. 4 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एवरेज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. एक फर्स्ट है अर्थमेटिक एवरेज, इसी को हम मीन भी कहते हैं, हिंदी में इसे समांतर माध्य बोलते हैं. और ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, और क्वाड्रेटिक मीन आपका 4th पॉइंट है. और इसके बाद बिजनेस के भी कुछ एवरेजेज कैलकुलेट किए जाते हैं, जो मूविंग एवरेज है, प्रोग्रेसिव एवरेज है और कंपोजिट एवरेज है. तो बच्चों, ये सेंट्रल टेंडेंसी का टोटल पार्ट एवरेज पर डिपेंड करता है और ये सभी आपके एवरेज ही हैं. आज हम आपको एवरेज में सबसे फर्स्ट पॉइंट, अब मैथमेटिकल एवरेज यानी अर्थमेटिक एवरेज का एक्सप्लेनेशन करेंगे. आप हमारे साथ बने रहें.
इस वीडियो में अब हम आपको अर्थमेटिक एवरेज पढ़ाएंगे। अर्थमेटिक एवरेज मीन्स मीन। तो मीन एक ऐसा एवरेज है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और कहीं पर भी अगर कैलकुलेशन की बात आती है एवरेज की, तो आपके भी दिमाग में हमेशा मीन ही आता है। एवरेज मीन्स मीन। तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखते हैं कि एवरेज का मतलब हो गया मीन। तो मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपके पास, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, सीरीज 3 टाइप की होती है। तो अभी आप देखेंगे फर्स्ट सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इसे कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी। अब विदाउट हैविंग प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सीरीज, यू कैन कैलकुलेट मीन। मीन एक ऐसा पॉपुलर एवरेज है जिसे आप कैसे भी किसी भी लेवल पर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आपकी सीरीज अरेंज्ड है, ऑर्डर में है या डिसऑर्डर में है। आप कैसे भी सीरीज में अगर पाते हैं तो मीन की कैलकुलेशन किया जा सकता है। इसके लिए ना असेंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत है, ना डिसेंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत है, ना ही आपको इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज अलग अलग बनाने की ज़रूरत है। आप दोनों का मिड वैल्यू लेकर के सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज यानी मीन की कैलकुलेशन करने के लिए आपको किसी भी सीरीज को बस केवल टोटल करना है। टोटल करके आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में भी आप क्या करेंगे, आगे हम आपको बताते चल रहे हैं। देखें, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आप मेजरमेंट्स पा सकते हैं। मेजरमेंट्स, सपोज कीजिए मेजरमेंट्स आपका 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, दीज आर मेजरमेंट्स आर गिवन। और अगर यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ, रोल नंबर दिया हुआ है, तो रोल नंबर से भी आप इन्हें डिनोट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रोल नंबर गॉट 20 मार्क्स एंड सेकेंड रोल नंबर गॉट 25, थर्ड 26, फोर्थ 27, फिफ्थ 28 और सिक्स 29। आपको यहाँ देखना है कि इस सीरीज को, अगर यहाँ पर तो ऑर्डर में दिया हुआ है, अगर ये डिसऑर्डर भी होता 29, 21, दिस टाइप ऑफ सीरीज में भी डिसऑर्डर भी है, तब भी आप मीन का कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अब कैलकुलेशंस के लिए आपके पास एक है डायरेक्ट मेथड या लॉन्ग कट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो व्हाट एवर इंडिविजुअल सीरीज इज गिवन, आइदर मेजरमेंट्स और मार्क्स और वेरिएबल, जो कुछ भी दिया है उसे आप क्या मान लेंगे, एक्स, और इनका हम कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो इट बिकम सिग्मा एक्स। $152, यानी x का टोटल सिग्मा एक्स बिकम 152। अब आप यहाँ पर सिग्मा एक्स 152 अपॉन नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ आइटम 6। नाउ द मीन इज ये 25.33। दिस इज एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज अंडर इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड या लॉन्ग कट मेथड से आप ऐसे सीधे कैलकुलेशन करके ले सकते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये फार्मूला हमेशा अपने दिमाग में रखो कि टोटल जितना भी वैल्यूज दी हुई है, सीरीज की टोटल वैल्यूज को काउंट कर लें, अपॉन नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर लें, तो आपका मीन हो जाएगा। अब आप
कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शॉर्टकट मेथड से आप कैसे करेंगे। तो बेटा हम आज मीन लॉन्ग कट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और सभी सीरीज में बताने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। देखें, इसी सेम सीरीज को जब हम लॉन्ग कट मेथड से करके आपको शो कर दिया है, अब यहाँ पर अगर शॉर्टकट मेथड से आप करना चाहते हैं तो देखें क्या करेंगे। इस x से कोई भी एक एज्यूम्ड मीन मान लो, कोई भी इस आइटम में से कोई भी एक आइटम को आप यहाँ पर a फॉर एज्यूम्ड मीन, कोई भी हमने 27 मान लिया, अपने मन से एज्यूम करना है, कोई भी आप ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 26 भी, 20 भी ले सकते हैं, 29। इसके अलावा अगर बाहर से भी आप कोई, इस सीरीज के बाहर से भी कोई अगर एज्यूम करना चाहते हैं तो भी आपका एजम्पशन हो जाएगा, एज्यूम कोई भी कर सकते हैं। 20, अब हम क्या करेंगे, x से a एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। 20 माइनस 27 तो क्या आया आपका -7। 29 माइनस 27 तो प्लस के 2। 26 माइनस 27 माइनस के 1। 27 माइनस 27 0। 21 माइनस 27 माइनस के 6 और 29 माइनस 27 2 प्लस के 2। अब आप देखें बहुत इजी सा सीरीज हो गया, बहुत इजी हो गया। यहाँ पर प्लस 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 वन साइड कर लीजिए, 2 2 4, प्लस में 4 है और माइनस में है -7 1 8 8 6 14, माइनस के 14। तो यहाँ पर जो आपका dx आएगा माइनस के 10 हो जाएगा ये, ठीक। यानी एज्यूम्ड मीन से जब आपने अपने सीरीज का डेविएशन किया है तो डेविएशन करने के बाद एज्यूम्ड मीन आपका आ गया माइनस के 10, यानी इसे हम कहते हैं dx, यानी डेविएशन ऑफ x सीरीज, डेविएशन ऑफ x सीरीज विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन। तो अब यहाँ पर फार्मूला बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मीन इक्वल टू सिग्मा a एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx अपान n। ये एज्यूम्ड मीन आपका 27 है, माइनस प्लस dx है माइनस के 10 अपान नंबर ऑफ आइटम है 6। तो अब 27 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 4 3 3, सॉरी 6 6। तो ये हो गया आपका 25.3333। अभी इसके पहले भी जो मैंने आंसर निकाला था लॉन्ग कट मेथड से, वहां पर भी आपका आंसर था 25.333 और यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से भी आपका आंसर आया 25.333। अब आप हमेशा याद रखें कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज से आप दो टाइप से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टोटल वैल्यू यानी लॉन्ग कट मेथड से सिग्मा x अपान n, और जब आप शॉर्टकट मेथड से आप करते हैं तो a एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx यानी a का टोटल प्लस माइनस करने के बाद सिग्मा dx अपान n। ये फार्मूला जब आप यूज कर लेते हैं तो ये फार्मूला आपका शॉर्टकट मेथड से आपका एवरेज कैलकुलेट कर देता है। एवरेज मीन अर्थमेटिक मीन या मीन, इस मीन को ही अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं और अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं। तो तीनों नाम से हम मीन ही जानते हैं, राइट बच्चों। तो ये आपकी मीन का इंडिविजुअल सीरीज था। अब आप देखें डिस्क्रीट सीरीज। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी f भी आपको मिलेगी, तो x भी होगा और f भी होगा। अब यहाँ पर x और f दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। तो सबसे पहले बेटा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग कट मेथड या डायरेक्ट मेथड से हम आपको बताएंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, अब आप देखें डिस्क्रीट सीरीज को कहते हैं
खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी यानी कि जब आपका x और f दोनों ही अलग अलग हों तो उसे हम डिस्क्रीट सीरीज में रखते हैं। जैसे देखें x है 11, 12, 13, 14, 15 और फ्रीक्वेंसी है आपकी 2, 3, 5, 3, 2। सपोज कीजिए ये आपका x हो गया, मेजरमेंट्स हो गया और नंबर ऑफ पर्सन्स आपके f हो गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में f और x दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 2 जा 22, 12 इंटू 3 36, 13 इंटू 5 65 और 14 इंटू 3 42, 15 इंटू 2 30। अब यहां पर फार्मूला होता है मीन या मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे यहीं पर करते हैं कि नंबर ऑफ आइटम को 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल दिया रहता है, हर एक मेजरमेंट्स का, हर एक वेरिएबल का, हर एक ऑब्जर्वेशंस का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इसको अगर आप देखें तो 11 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे हैं, 12 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मार्क्स क्या हुआ। तो 11 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स पा रहे हैं, यानी टोटल मार्क्स रहा होगा 22। तो 11 11 2 स्टूडेंट्स को 22 मिल गया। ऐसे 12 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं तो 36 हो गया। अब आपको यहाँ पर फार्मूले में देखना है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 5195 और ये n है, n इक्वल टू 15। अब फार्मूले में आप ले आए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 195 अपान 15। तो बेटा देखें आपका आंसर क्या आ गया, 13। तो 13 दिस इज वन ऑफ करेक्ट आंसर बाय डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, जब आपको मेजरमेंट्स मिल जाए या मार्क्स मिल जाए या वेरिएबल मिल जाए, उसको फ्रीक्वेंसी से सीधे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका हो जाता है डायरेक्ट मेथड। और अगर इसी को आप इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो बच्चों आपको एफएक्स करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम एफएक्स को डिलीट कर देते हैं, ये एफएक्स डिलीट कर दीजिए और यहां पर फिर से आप एज्यूम्ड मीन लेंगे। क्या करेंगे आप, एज्यूम्ड मीन फिर से आप ले लेंगे dx या a, एज्यूम्ड मीन। इसमें से कोई भी 11 12 13 14 15 में से कोई भी एक एज्यूम कर लिया, तो मैंने 13 ले लिया, एजम्पशन 13 ले लिया। 11 माइनस 13 माइनस के 2, 12 माइनस 13 माइनस के 1, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 13 2। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब क्या कीजिए, ये बच्चों एज्यूम्ड मीन है, इसी को हम dx भी कहते हैं और यहाँ पर आप करेंगे सिग्मा dx। तो सिग्मा dx इक्वल टू 0, 213 213, पॉजिटिव और नेगेटिव पूरा 0 हो गया। अब आप यहाँ पर f और dx में मल्टीप्लाई कर देंगे, f और dx, f एंड dx, यानी ये और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस के 4, 3 1 जा 3 माइनस के 3, 5 0 0, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। अब आप देखिए यहाँ पर भी f dx 437 माइनस में है और 437 प्लस में है। तो क्या हो गया, सिग्मा f dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट मेथड में आपको बताया था मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, यहाँ पर अब मीन इक्वल टू शॉर्टकट मेथड करेंगे a एज्यूम्ड मीन प्लस
सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। अब आप देखें एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, वहां पर इंडिविजुअल सीरीज में आपको बताया था ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपान एन, लेकिन यहाँ पर क्या है एफ अलग से मिल गया आपको, तो एफ से साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी एक्स अपान एन। ए एज्यूम्ड मीन है 13 प्लस एफ डी एक्स 0, नंबर ऑफ आइटम है 15, तो आपका आंसर क्या आया बेटा 13। तो देखें पहले भी 13 आया था और अब भी आपका आंसर 13 आया, तो दिस इज प्रूव्ड कि अब डिस्क्रीट सीरीज में आपको लॉन्ग कट मेथड या डायरेक्ट मेथड में इस फार्मूले से भी सेम आंसर आएगा और इससे भी सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहें तो शॉर्टकट मेथड यूज करें और चाहें तो लॉन्ग कट मेथड यूज करें। अब बच्चों अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप आपकी कंटिन्यूअस सीरीज की होगी, आप इसे नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और कंटिन्यूअस सीरीज पर आ जाएं। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज दो सीरीज बताए हैं। सीरीज कैसी भी हो, जैसी भी सीरीज दी हुई है, आप उसमें से सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बिना मिड वैल्यू कैलकुलेट किए हुए आप मीन का एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दीजिए, मीन की कंप्यूटेशन नहीं हो सकती है। तो आप सबसे पहले कैसी भी सीरीज दिया हो, क्लास इंटरवल होगा और फ्रीक्वेंसी होगी, तभी आपका कंटिन्यूअस सीरीज बनेगा। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए पहले भी मैंने वीडियोज बनाए हैं, उसे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले क्या होगा, क्लास होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल बेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, या कुछ भी आगे भी हो सकता है। आपकी क्लासेज बढ़ती हुई चली जाएंगी। और यहाँ फ्रीक्वेंसीज में आपकी फ्रीक्वेंसी सपोज कीजिए दिया हुआ है 2, 3, 5, 3, 2, ये सीरीज आपको पास है। तो जब कभी भी आप मीन कैलकुलेट करने जाएं और कंटिन्यूअस सीरीज है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले क्या काम करेंगे, सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखें क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालिए, आपको बताया था ये लोअर लिमिट होता है और ये अपर लिमिट होता है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2, क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2, तो यू कैन कैलकुलेट मिड वैल्यू। अब आप देखें यहाँ पर 0 और 10 ऐड किया, क्या आया 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 और 20 ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 15 और 25 35 45। देखें अब आपके पास जो मिड वैल्यू है यानी सेंट्रल वैल्यू है, ये सेंट्रल वैल्यू x का पार्ट करेगी, क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये f हो गया। तो डिस्क्रीट सीरीज याद कीजिए, अभी डिस्क्रीट सीरीज में हमने आपको बताया fx अपान n, वैसे ही सेम यहाँ पर भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, fmb फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो fmb हो जाएगा, या अगर इसे आप x मान लेते हैं तो ये f और x हो जाएगा, राइट। तो बच्चों अब क्या करें, f और x दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, 15 3 जा 45, 25 5 125, 35 3 105 और 90। अब आप टोटल करें, 5 2 4 6 2 8 17 7 1 3 375, और ये क्या हो गया, सिग्मा एफ एम बी, आप इसे सिग्मा एफ एम बी कह दीजिए या सिग्मा एफ एक्स, और नंबर ऑफ आइटम आपका हो गया यहाँ पर 15, राइट। अब ये नंबर ऑफ आइटम है बच्चों, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं और नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। ये कंफ्यूजन बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, ये केवल
इंडिविजुअल सीरीज में जब आप होंगे तो 1 2 3 4 5 n लेंगे, और अन्यथा आप डिस्क्रीट सीरीज में हैं या कंटिन्यूअस सीरीज में हैं तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको सेपरेटली दिया होता है। उस फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे, दैट विल बी n, यानी सिग्मा n इक्वल टू टोटल ऑफ f। और यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एम बी अपान n, या आप कर सकते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान n। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स आपका हो गया 375 अपान नंबर ऑफ आइटम हो गया 15। आपका आंसर हो गया मीन एक्चुअल 25, राइट। तो अब ये लॉन्ग कट मेथड से आपका कंप्लीट हो गया कंटिन्यूअस सीरीज से। अब कभी ना भूलिएगा कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ एम बी ही यूज करेंगे। इसी फार्मूले के रिलेवेंट में आपको यहाँ पर सीरीज बनाना है और टेबुलेशन करना है। जो सीरीज है आपके पास उस सीरीज को से सबसे फर्स्ट स्टेप मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू के बाद फ्रीक्वेंसी से, अब दिख रहा है, ठीक। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। अब बच्चों अगर इसी को इनडायरेक्ट मेथड में आपको करना हो तो आप देखिए मिड वैल्यू तक का आपका स्टेप सेम रहेगा, मिड वैल्यू के बाद चेंज होना है। तो मिड वैल्यू के बाद आप क्या करेंगे, फिर से डेविएशन करेंगे। डेविएशन करेंगे यानी कि किसका, अपने मिड वैल्यू का, मिड वैल्यू जिसको आपने क्या माना है x, इस मिड वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, स्टेपिंग करेंगे, dx बनाएंगे, dx लाना है आपको। तो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन कोई भी ले सकते हैं। इसमें से सपोज कीजिए मैंने 25 ले लिया, 25 ये एज्यूम्ड मीन इसमें से ले लिया। तो 5 - 25 माइनस के 20, 15 - 25 माइनस 10, 0, 10 और 20। ये बच्चों ये क्या बन गया, dx। इसी को हम एज्यूम्ड मीन या dx कहते हैं। अब आप फिर से डिस्क्रीट सीरीज को याद कीजिए। डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या किया था, x का dx निकाला और dx को f से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों ये dx हो गया। अब आप क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे, f dx करेंगे, f और dx, या fmb भी कर सकते हैं। तो dx में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 20 माइनस के 40, 3 × 10 माइनस के 30, 5 × 0 0 और 3 × 10 30 और 2 × 20 40। अब आप देखें बच्चों ये f dx क्या हो गया, 0। लेकिन ये हमेशा 0 नहीं आएगा। f dx आपका 0 हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 0 ही आएगा। ये तो हमारी सीरीज सिमेट्रिकल है इसलिए आ रही है, ठीक। अब आपका फार्मूला बन जाएगा, शॉर्टकट मेथड से फार्मूला बन जाएगा मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान n। यही सेम फार्मूला अभी आपको डिस्क्रीट सीरीज में भी बताया गया है। तो यही सेम फार्मूला यहां पर भी है। a एज्यूम्ड मीन, दिस इज एज्यूम्ड मीन 25 प्लस एफ डी एक्स आपका 0 हो गया, सिग्मा एफ डी एक्स इज 0 अपान नंबर ऑफ आइटम है 15। अब आप देखिए फिर से आपका आंसर 25 ही आया, और यहां पर भी आपका आंसर 25 था, राइट बच्चों। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं या इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज कीजिए या लॉन्ग कट मेथड यूज कीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका बिल्कुल सेम रहेगा। बस कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है। शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होती है और लॉन्ग कट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड।